हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन चैनल नाइस एंड स्मार्ट क्लास में। जहां आज की वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसे हम अम्ल, क्षारक और लवण कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अम्ल की परिभाषा, अम्ल के कितने अवस्थाओं में पाया गया है, शक्ति के आधार पर अम्ल को कितने भागों में बांटा गया है और हमारे दैनिक जीवन में अम्ल का क्या प्रयोग है। इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे क्षारक के और लवण के बारे में भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अम्ल किसे कहते हैं या अम्ल की परिभाषा क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो अम्ल एक ऐसा यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, या उसे हम बोल सकते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटीन प्रदान करने की क्षमता रखता है, अम्ल कहलाता है। यानी इसके पहले समझ लेंगे, जो ऐसा यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल में घुलकर यानी जल में एक्विस सॉल्यूशन में होने के बाद हाइड्रोजन अलग हो जाता है और क्लोरीन नेगेटिव अलग हो जाता है, जिसे हम लोग नेगेटिव होने का मतलब है आयोनाइज होना। उसी तरह है नाइट्रेट अम्ल, जब जल में एक्विस सॉल्यूशन किया जाता है, जल को घोल के उसको विलयन को मिलाया जाता है, तो ये हाइड्रोजन आयन प्लस सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। इस तरह एसिटिक अम्ल में जल में घुल के हाइड्रोजन आयन और एसिटिक बनता है। यही प्रक्रिया बाकी सभी अम्ल में होता है, यानी हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। अगर हाइड्रोजन प्लस आयन नहीं दे तो वो अम्ल नहीं कहलाता है। लेकिन हाइड्रोजन प्लस आयन मिलके सिर्फ यही नहीं रह जाता है, हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता है, तो हाइड्रोजन बन जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन जल के साथ अभिक्रिया करके एक नई चीज बनाता है, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहलाते हैं, H3O+। यानी इसी तरह अगर हम कह सकते हैं जो अम्ल उस यौगिक को कहते हैं तो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है, उसे हम क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसी तरह जो किसी दूसरे पदार्थ के प्रोटीन अगर वो प्लस है तो प्रोटीन देने की क्षमता रखता है, जिसे हम अम्ल की परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। आगे जाते हैं, जिसे कहा गया है या उसे इस परिभाषा के रूप में भी जान सकते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। यानी अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, जो अम्ल का एक गुण के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तथा अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी अम्ल एक ऐसा विलयन है जिसका जो लिटमस पत्र होता है, लिटमस पत्र के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक अलग से वीडियो में। तो यानी लिटमस पत्र जो प्राकृतिक सूचक होता है उसको क्या करता है, लाल कर देता है। जिसमें से एक बताया गया, जैसे नींबू एक अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा जितना उसके अंदर आएगा। सिरका, आचार इत्यादि बहुत सारे अम्ल हैं। लेकिन अब जानेंगे हम लोग अम्ल की कितनी अवस्था है। देखिए, अम्ल को 3 अवस्था में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। अब आगे देखते हैं जो ठोस में कौन आता है, द्रव में कौन आता है और गैस में कौन आता है। तो सबसे पहले ठोस में आता है ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल इत्यादि। उसके बाद द्रव में आ जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और गैस के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बांटा गया है। तो इस तरह करके अम्ल के 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। अब अम्ल को शक्ति के आधार पे कितने वर्गों में बांटा गया है, तो सभी अम्लों को उनके शक्ति के अनुसार 2 वर्गों में बांटा गया है। जिसे हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल, वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका NHO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, इसके थोड़ा बात कर ले। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो क्या करते हैं, हमें त्वचा में या कुछ ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिससे हम हमारे शरीर में या हमें कुछ हानि पहुंचाते हैं। उसे दुर्बल अम्ल में वो होते हैं, जैसे फॉर्मिक अम्ल HCOOH, H2SO3, सल्फ्यूरस अम्ल KHC4H4O6, जिसे हम टट्रिक अम्ल भी कहते हैं, H2CO3, जिसे हम कार्बोनिक अम्ल भी कहलाते हैं, ठीक है। तो यानी इसको इसकी शक्ति के आधार पे 2 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं
अब देखें हमारे दैनिक जीवन में अम्ल का क्या प्रयोग है, इस्तेमाल करते हैं। जैसे अंगूर में पाए जाने वाले अम्ल को टर्टिक अम्ल कहलाता है। नींबू एवं नारंगी में पाए जाने वाले अम्ल में साइट्रिक अम्ल मौजूद होते हैं। उसके बाद चीनी में फॉर्मिक अम्ल मौजूद होते हैं। सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये हम सब क्या करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं इन सब के अम्ल को। उसके बाद आते हैं दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सेब में पाए जाने वाले अम्ल को मौलिक अम्ल रहते हैं उसमें। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे जो इनके अलावा किस किस में अम्ल का प्रयोग होता है। जैसे एक अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कपड़े से जंग यानी कपड़े में जो धब्बे लग जाते हैं उनको हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद धब्बे हटाने तथा फोटोग्राफी में भी क्या ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यह हमें ऑब्जेक्टिव रूप में बहुत ज्यादा काम देगा और हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, H2SO4 एवं HNO3 सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग विस्फोटक पदार्थ में, उर्वरकों में तथा लोहे को साफ करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोना और चांदी को शुद्धिकरण यानी साफ करने के लिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और हमारे शरीर में खाना पचाने में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो हमने इतना पढ़ा कि हमने पढ़ा अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल की कितनी अवस्थाएं हैं, शक्ति के आधार पर अम्ल कितने भागों में बांटा गया है। इस प्रकार हम लोग क्षारक और लवण के बारे में भी पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है क्षारक किसे कहते हैं। ऐसा यौगिक जो जल में घुलने से हाइड्रो ऑक्साइड आयन यानी OH माइनस देता है, यानी उसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा यौगिक जो प्रोटीन प्राप्त करने की क्षमता रखता है उसे हम क्या कह सकते हैं, क्षार कहलाते हैं या भस्म कहलाते हैं। क्षार का एक और नाम होता है भस्म। ठीक है, जिसमें ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो जल के साथ एक्वियस सॉल्यूशन घुलने के बाद सोडियम अलग हो जाता है और हाइड्रो ऑक्साइड देता है, यानी हाइड्रो ऑक्साइड देता है वो क्या हो जाएगा, यानी हाइड्रोक्साइड आयन माइनस आयन देना, उसे हम कहलाते क्षारक कहलाते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब जल के साथ घुलते हैं तो पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाता है। उसी तरह बाकी क्षार के रूप में भी होता है, यानी उसको इस परिभाषा से लिखें, ऐसा यौगिक जो जल में घुलने से हाइड्रो ऑक्साइड आयन यानी OH माइनस देता है उसे हम क्या कहलाएंगे, क्षारक कहलाएंगे। या हम इसका दूसरा परिभाषा भी देख सकते हैं, ऐसा यौगिक जो जल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं उसे हम क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। या उसको एक और परिभाषा के रूप में देखें, क्षारक स्वाद में कड़वा होता है या यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी क्षारक एक ऐसा क्षारक के अंदर गुण है जो क्या होता है, स्वाद में कड़वा हो और वो लाल लिटमस पत्र को, यानी लिटमस पत्र यानी ये एक प्राकृतिक सूचक है जो क्या होता है, ना ही क्षारक होता है ना ही अम्ल होता है, ये उदासीन होता है। जब ये लाल रहता है तो ये जब इसमें क्षारक में डाला जाता है, एसिड में डाला जाता है तो ये क्या कर देता है, नीला कर देता है। लेकिन अगर नीला लिटमस पत्र में डाला जाए तो नीला ही रहता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है। इसीलिए कह सकते हैं क्षारक स्वाद में कड़वा होता है तथा यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इनके लगभग 3 परिभाषा है, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे लिखा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, जब अम्ल के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो लवण और जल बनाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl जब मिलता है तो सोडियम क्लोराइड यानी लवण बनाता है और जल बन जाता है। ठीक है, इस तरह करके हम समझ सकते हैं जैसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं उसे भी क्या कहलाते हैं, हम कहलाते हैं क्षारक ही कहलाते हैं। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे कि क्षारकों का उपयोग यानी क्षारकों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या प्रयोग है ये भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे हम बात कर ले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हम लोग घरों के चूना पोतने में यानी सफाई करने में, चमकाने में हम लोग क्षारकों का रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। गारा एवं प्लास्टर बनाने में भी किसका, क्षारकों का उपयोग करते हैं। अगर मिट्टी में अम्लता हो जाता है यानी एसिड ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो ये क्या कर लेते हैं,
क्षारकों का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी की अम्लता दूर करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। एक बात यहाँ पे भी है कि हम लोग जैसे हमारे पेट में अगर अम्लता ज्यादा होता है तो हमने सोडियम बाइकार्बोनेट यानी क्षारक का इस्तेमाल करके हम पेट की अम्लता को दूर करते हैं। उसी तरह मिट्टी की अम्लता दूर करने में भी क्षारकों का उपयोग होता है। उसके बाद क्षारकों का उपयोग के रूप में ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जलने में मरहम पट्टी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे इनके बारे में जानते हैं। क्षारकों के रूप में कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक नाम होता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, क्योंकि एक क्षारक है और इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं साबुन बनाने में, और साबुन आपको पता ही है कि साबुन एक क्षारक है। ठीक है, पेट्रोलियम साफ करने में कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। कपड़ा एवं कागज आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर पेट में अम्लता हो जाता है तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नेशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे भी इनका देख लेते हैं। अब हम लोग इसको ये सब हमारे लिए उपयोग होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लवण। लवण किसे कहते हैं? अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनता है। इसे लवण के अलावा जल का भी निर्माण होता है, यानी अम्ल और भस्म को यानी अम्ल और क्षारक को प्रतिक्रिया किया जाए तो क्या हो जाएगा, लवण और जल बनता है। तो ये जल कैसे बनता है ये देखें। ये क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब उसे अभिक्रिया किया जाता है यानी प्रतिक्रिया किया जाता है तो सोडियम क्लोराइड यानी लवण बनता है और उनके साथ ही जल बनता है। यानी अम्ल और भस्म को अगर अभिक्रिया किया जाए तो उसके परिणाम फलस्वरूप बनेगा लवण और जल। अब देख लेते हैं लवण का उपयोग क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग लवण का उपयोग खाना खाने का सोडा या सोडियम बेकिंग सोडा, जिसका दूसरा नाम है बेकिंग सोडा, या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3 का उपयोग बेकिंग पाउडर के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। अग्निशमन यंत्र में यानी अग्निशमन आग लगने वाले जो आग बुझाने वाले जो मशीन होता है अग्निशमन यंत्र बोलते हैं उसको, उनका उपयोग में भी लवणों का उपयोग होता है। उसके बाद लवणों का उपयोग साधारण नमक जो हम लोग खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं जिसका रासायनिक सूत्र है NaOH सोडियम क्लोराइड NaCl सॉरी यहाँ पे Cl होगा NaCl का उपयोग होता है। कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोल सकते हैं NaOH का उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। उसके बाद लवणों का उपयोग धोवन सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट Na2 जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 का उपयोग कपड़ा धोने में भी किया जाता है। पोटासियम नाइट्रेट या सोरा जिसका रासायनिक सूत्र होता है KNO3 का उपयोग बारूद बनाने में एवं उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का उपयोग विद्युत लेपन या रंगाई व छपाई में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको ये बात पूरी समझ में आ गई है। अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि इस तरह का वीडियो आपको इस लॉकडाउन में मिलते रहेगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे जिसमें से हमने इसमें आज कवर की क्षारक की परिभाषा, अम्ल की परिभाषा और लवण की परिभाषा, उनके उपयोग वो कितने प्रकार के होते हैं, ये सब डिस्कशन किया। उनमें ऑब्जेक्टिव की मात्रा आधा से ज़्यादा ही है और परिभाषा ही ज़्यादा है। तो आपको कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर कहीं सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। बिल्कुल आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यह हमारा थोड़ा रिक्वेस्ट है आपसे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में अम्ल के बारे में ही, जो धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इजाज़त दे। थैंक यू सो मच।